अगर ऐसा होता तो रतन टाटा जी भी आज जिंदा होते। आखिर ऐसा क्यों कहा दिव्यांगत एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के पति प्रयाग त्यागी ने। कांटा लगा कर शेफाली जरीवाला का निधन सबके लिए गहरे सदमे की तरह था, मगर उनके निधन के बाद खबरें आई कि एंटी एजिंग इंजेक्शन की वजह से उनकी जान चली गई। अब उनके पति प्रयाग त्यागी ने इस अफवाहों पर खुलकर बात की। प्रयाग ने कहा, प्लीज मुझे भी बता दो, अगर जवान रहने का इंजेक्शन होता तो सब ले लेते, माता पिता को भी लगवा देते। अगर ऐसा होता तो रतन टाटा जी भी आज जिंदा होते। जब मौत आनी होती है तो आ ही जाती है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे भी शेफाली को गोरे होने की क्या जरूरत थी, वो नेचुरल ब्यूटी थी। इंजेक्शन पर उड़ती अफवाह पर सवाल उठाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कौन हमारे घर में आकर देख के गया है या किसने ये सब बता दिया। प्रयाग ने कहा कि हम लोग बिल्कुल साधारण खाना खाते थे। शेफाली एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना पसंद करती थी और वो हमेशा घर का बना खाना ही खाती थी, जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें सब कुछ बनता था। नूडल्स से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ खाते थे। शेफाली भी हफ्ते में 1-2 बार आइसक्रीम खाती थी, बस प्रोटीन थोड़ा ज्यादा रहता था, लेकिन बाकी सब कुछ नॉर्मल था। प्रयाग ने आगे कहा, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा था, वो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा शेफाली फिट थी। प्रयाग ने कहा कि शेफाली ने कभी भी डाइटिंग, गोरेपन या एंटी एजिंग के लिए किसी तरह के इंजेक्शन नहीं लिए। हमेशा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। उन अफवाहों पर प्रयाग त्यागी को हंसी आ गई कि शेफाली भूख को दबाने के लिए इंजेक्शन पर डिपेंडेंट थी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा करना बंद करना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बारे में रिसर्च नहीं करते। नेगेटिव चीजें लोगों को बहुत जल्दी बिकती हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, बस मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसा मत करो। बता दें, 27 जून को शेफाली जरीवाला का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। कहा जा रहा है कि मौत से पहले उन्होंने व्रत रखा था, जिसके बाद उन्होंने फ्रिज में रखा खाना खाया। उससे पहले उन्होंने विटामिन सी की ड्रिप ली, जिससे उनका बीपी लो हुआ और उनकी मौत हो गई। शेफाली की अचानक हुई मौत ने सबको गहरा सदमा दिया था। बता दें कि शेफाली जरीवाला ने कांटा लगा सॉन्ग में वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भी अपनी दमदार पहचान बनाई थी। शेफाली जरीवाला ने अपने निधन से 10 महीने पहले पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में खुलासा किया था, एक कलाकार सिर्फ एक पहचान बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। जैसे एंग्री यंग मैन या किंग खान, उन्होंने गर्व से कहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कांटा लगा गर्ल हो सकती है और वो मैं हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं मरते दम तक कांटा लगा गर्ल के नाम से जाने जाऊँ। यहाँ तक कि इस धरती पर अपने आखिरी दिन के बाद भी चाहती हूँ कि लोग मुझे उस गाने के लिए याद रखें। मुझे इस पर बहुत गर्व है। शेफाली जरीवाला का जन्म गुजरात में हुआ था। वह शुरुआत से ही फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए मौका मिलते ही वह अपने सपने पूरे करने के लिए गुजरात से मुंबई आ गई। यहाँ आकर उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम और फिल्मों में काम भी किया था। वह नच बलिए के सीजन 5 और सीजन 7 में भी नजर आई थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।